तो जेम्स गन की सुपरमैन देख के मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा। आई मीन वी ऑल नो कि इस फिल्म को IMAX 3D में रिलीज किया गया है, तो फिल्म टेक्निकली तो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उसके अलावा फिल्म की स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा पुअर है कि इसका नाम वन ऑफ द वर्स्ट सुपरमैन मूवीज में होगा। और टेंशन मत लेना, इस रिव्यू में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे। मैं बिना स्पॉइलर के आपको ये चीज बताने वाला हूं कि क्यों ये फिल्म इतनी ज्यादा बुरी है और आने वाले टाइम में और भी खराब तरीके से एज करने वाली है। जहां फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस बस इतना सा है कि अर्थ के लोगों को सुपरमैन बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन ये चीज लेक्स लूथर को पसंद नहीं है। तो किस तरीके से लेक्स लूथर अपनी हेट्रेड के चलते सुपरमैन को नीचे गिराना चाहता है और फिर किस तरीके से सुपरमैन अपनी सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखो, फिल्म का आइडिया डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है और इस पे काफी अच्छी खासी एक सुपर हीरो फिल्म बनाई जा सकती थी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा पुअर है और स्क्रीन पे इतनी ढीली तरीके से लिखा गया है कि फिल्म लिटरली खत्म होते होते आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी। इनिशियली जब फिल्म स्टार्ट होती है और तकरीबन 15 से 20 मिनट चलती है, जहां पे सुपरमैन की एंट्री होती है, वहां पे फिल्म डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। धीरे धीरे करके जैसा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा होता है, आपकी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी फिल्म में बनी रहती है, लेकिन इसी 15 से 20 मिनट बाद जब इस फिल्म में 1 2 3 4 5 बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने लगते हैं, तो आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी कि ये फिल्म नहीं एक खिचड़ी बन रही है। आई मीन पहले 25 मिनट के बाद जहां पे सुपरमैन की एक मॉन्स्टर से लड़ाई होती है, उसके बाद फिल्म की स्टोरी अपने आप में इतनी ज्यादा बिखरी हुई महसूस होती है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्शन सेट पीसेस को मिला दिया गया है और फिल्म के नाम पे हमें एक एक्शन मोन्टाज चिपका दिया है। और पता है ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्यों थी? क्योंकि ये फिल्म डीसी के यूनिवर्स को रिबूट करने वाली थी, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये फिल्म इस यूनिवर्स की आयरन मैन होती। बट यहाँ पे यूनिवर्स के नाम पे जो पहली नींव रखी गई है, वही अपने आप में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डम है कि आपको फिल्म देखने के बाद विश्वास ही नहीं होगा कि ये फिल्म जेम्स गन ने बनाई है। इनकेस अगर आप जेम्स गन को नहीं जानते तो आपको बता दूं कि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मल्टीपल पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 मेरा पर्सनल फेवरेट था। और यही रीजन है कि जब सुपरमैन फिल्म के टीजर या फिर ट्रेलर आ रहे थे तो फिल्म बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि हमको डीसी यूनिवर्स में फाइनली कुछ नया देखने को मिलेगा। बड़ा फिल्म देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ कैश ग्रैब के हवाले से इस फिल्म को बनाया गया है। इनफैक्ट काफी लोगों को तो शायद ये बात भी सुन के शौक लगे कि अगर आप डीसी के कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको ये फिल्म समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फिल्म में सुपरमैन और लुइस लेन के अलावा हमारे सामने लेक्स लूथर, मिस्टर टेरिफिक और उसके अलावा ग्रीन लैंटर्न को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन इन तीनों का ही इंट्रोडक्शन फिल्म में कहीं नहीं दिया है। यानी ये कौन है, कहां से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इनकी सारी हिस्ट्री पता हो। और यही एग्जैक्ट सेम चीज इन्होंने सुपरमैन के लव एंगल के साथ भी की है। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि सुपरमैन और लुइस लेन ऑलरेडी लव में है और लुइस लेन जानती भी है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। आई थिंक ये चीज क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि मेकर्स के पास अच्छे राइटर्स थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स उठा के एक ऐसी फिल्म बना दी है जो कि IMAX एक्सपीरियंस के नाम पे आपको सेटिस्फाई कर दे और थिएटर में इतनी तालियां सीटियां तो बजा दे कि फिल्म अपना बजट रिकवर कर ले। और जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मैन ऑफ स्टील या फिर हेनरी कैविल का बहुत बड़ा फैन हूं, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैन ऑफ स्टील मुझे ठीक ठाक लगी थी। यहां पे मुझे उसका फर्स्ट हाफ काफी अच्छा लगा था, लेकिन वही सेकंड हाफ जहां पे सिर्फ एक्शन ही एक्शन था, वहां पे वो फिल्म भी मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगी थी। बट एक्चुअली जो मुझे फिल्म पसंद आई थी वो थी सुपरमैन रिटर्न्स, जहां पे स्टोरी और एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया गया था। वो एक टिपिकल क्लासिक सुपर हीरो फिल्म थी जो कि आपके अंदर बहुत सारा वार्म और सेटिस्फैक्शन फील कराती है। बट वहीं इस पर्टिकुलर फिल्म में वो सारी चीजें मिसिंग है और ऐसा नहीं है कि आप साइड कैरेक्टर से नहीं कनेक्ट कर पाते हो, बल्कि जो लीड कैरेक्टर है सुपरमैन का, उससे भी आपको फिल्म खत्म होते होते भी बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं फील होने वाला है। जिसके बाद अब अगर मुझे फिल्म के थोड़े बहुत गिने चुने पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने हो तो इसमें 2 ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि फिल्म के विजुअल्स वाकई में बहुत स्टनिंग है, स्पेशली अगर आप इसको IMAX 3D में देखोगे तो वहां पे आपको देखने में डेफिनेटली मजा आएगा। और सेकेंडली फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। ये सीक्वेंसेस जब बड़ी स्क्रीन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मजा दे देते हैं। बट देन अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि एक्शन तभी वर्क करता है जब फिल्म के बेसिक इमोशन वर्क करें, और क्योंकि यहाँ पे इमोशन बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, इस वजह से जितना भी एक्शन है वो पूरा का पूरा फ्लैट यानी वेस्ट चला जाता है। सो ओवरऑल सुपरमैन फिल्म को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मेरे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप डीसी और सुपरमैन के कट्टर वाले फैन हैं तो ही आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। बट इन केस अगर आप इस फिल्म को लेके ऑलरेडी डाउट में थे और ट्रेलर भी आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया तो आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप इस फिल्म को स्किप कर सकते हो। लेटर ऑन जब OTT पे आएगी तब इस फिल्म को देख लेना।